हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 6 का साइंस चैप्टर नंबर 12 है गति। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है जो कि अभ्यास प्रश्न से है। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर का है कि निम्नलिखित में से गतिशील वस्तु चुनिए। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो गतिशील वस्तु हैं उनके बारे में लिखना है। कौन कौन सी वस्तु गतिशील होती हैं, गति करती हैं, उसको आपको लिखना है। इसमें से 4 में से एक ऑप्शन सही होगा। सही के सामने सही का निशान लगाएंगे और उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे। तो पहला ऑप्शन दे रखा है मेज। मेज क्या पर गति करता है? बिल्कुल नहीं, ये बात गलत हो जाती है। टीवी गति करती है? नहीं करती है, गलत हो गया। अलमारी गति करती नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पक्षी जो होती है गति करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, उड़ भी सकती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर अगला है कि पूछा जा रहा है कि किसकी गति रेखीय गति नहीं है, यानी कि जो एक सीधी रेखा में कौन गति नहीं करता है। तो जैसे कि पहला ऑप्शन दे रखा है कि पंखा, दूसरा है दौड़ता धावक, तीसरा है चलती कार, या चौथा है उड़ता वायुयान। तो अब देखते हैं, वायुयान सीधी रेखा में गति करता है, उड़ता चला जाता है। कार भी सीधी रेखा में चलती चली जाती है। जो धावक होता है, जो दौड़ने वाला होता है, वो भी सीधी रेखा में दौड़ता है। लेकिन हमारे जो पंखे का अगर देखेंगे तो हमारा राउंड राउंड घूमता है, ठीक है। तो ये हमारा सरल रेखा गति नहीं होती, हमारी क्या होती है, घूर्णन गति होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि घड़ी के जो पेंडुलम की गति होती है किसका उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे सरल रेखी गति। सरल जो एक रेखा में सीधी रेखा में गति करे उसको हम सरल रेखी कहते हैं। दोलन गति जो होता है फ्रेंड, दोलन गति की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि कोई रस्सी जैसा है, यहाँ पे रस्सी से हम क्या नीचे लट्टू बांध दिए और उसको खींच करके छोड़ दिए तो क्या होता है कि यहाँ से ऊपर नीचे गति करता है। जो हमारा इस प्रकार से घड़ी में पेंडुलम लगी होती है उसमें भी देखेंगे जो, तो क्या हो, नीचे से ऊपर आगे पीछे गति करती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस गति को हम बोलते हैं दोलन गति। दोलत नहीं, यहाँ पे लिख लीजिएगा दोलन गति, ठीक है। दोलन गति इसको कहते हैं। और घूर्णन गति आपको पता ही है कि किसी चीज़ के परिता घूमना, और वृत्ति गति एक पथ पे लगातार घूमते रहना, वो हमारा वृत्ति गति आता है, ठीक है, एक वृत्त के किनारे किनारे। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी घड़ी की पेंडुलम की गति के इसका उदाहरण है, तो दोलन गति का उदाहरण है। वहाँ पे दौलत लिखा था, उसको सही कर लीजिएगा दोलन। अगला प्रश्न है चाल का अस्थायी मात्रक होता है। तो चाल का अस्थायी मात्रक क्या होता है, चाल किस में मापा जाता है। चाल की पहली जो फार्मूला होता है ये होता है फ्रेंड दूरी बटे समय, ठीक है। ये हमारे चाल का फार्मूला होता है। चाल इसको लिख लीजिए, चाल लिखा गया। चाल का जो फार्मूला होता है दूरी बटे समय। अगर हम दूरी बटे समय की बात करते हैं तो दूरी किस में मापते हैं, दूरी का जो मात्रक होता है मीटर में होता है, और समय किस में मापा जाता है, सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। दूरी बटे सेकंड यानी कि मीटर प्रति सेकंड। हमको इसका जो मात्रक जो हमारा आ जाएगा क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसका मात्रक बना सकते हैं। चाल का मात्रक क्या होगा, अगर फार्मूला पता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, या स्पीड बराबर होती है टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी अपॉन टी। डी को मीटर में नापेंगे और सेकंड को, समय को सेकंड में, तो मीटर बटे सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। इसमें पूछा जाए कि कथन काक को कथन खा से मिलान करना है। तो ठीक है, पहला इसे कथन का में दे रखा है कार की गति कैसी होती है। जो कार कैसी गति में चलता है, तो आपको ध्यान रखना है कार जो होती है सरल रेखीय गति करता है। सेकंड पूछा जा रहा है कि पंखे के ब्लेड की गति। तो आपको पता है कि वो घूमता रहता है, तो किस पे, एक वृत्तीय पथ पर घूमता रहता है, उसको कहते हैं वृत्तीय गति। अगला है झूले की गति कैसी होती है। तो झूले की गति आपको ध्यान रखना है दोलन की होती है, क्योंकि झूला एक बार इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है। तो इस प्रकार की जो गति होती है वो कैसी गति कहलाती है, वो हमारा दोलन गति कहलाती है। और लट्टू की गति जो होती है वो कैसी होती है, घूर्णन गति। अपनी अच्छे के परिता घूमना, ये क्या कहलाता है, घूर्णन। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रश्न नंबर 3 में कि दिए गए कथन के सामने सही
और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, जो सही हैं तो सही का निशान लगाइए, गलत है तो गलत का निशान लगाइए। जैसे कि पूछा जा रहा है कि घुमार के चाक में घूर्णन गति होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक अक्ष के परिता हुआ चाक क्या है, राउंड घूम रहा है। तो अगर किसी कोई वृत्त है, वृत्त के चारों तरफ कोई चीज़ अगर वस्तु चल रही है, उसके ऊपर किनारे किनारे चल रही है, तो ये हमारा वृत्ति गति होता है। लेकिन खुद वो वस्तु पूरा ही नाच रही है, तो अगर वस्तु ही नाच रही है पूरा, तो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा घूर्णन गति कहलाता है। जैसे चाक होता है, चाक पूरा राउंड करता है किसी एक पॉइंट के ऊपर। लट्टू भी होता है, कील के ऊपर लगातार नाचता रहता है, ये हमारा घूर्णन गति के अंतर्गत आता है। खा है किसी वस्तु द्वारा तय रास्ते की लंबाई विस्थापन कहलाती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इसने पूछा है किसी वस्तु द्वारा रास्ते की लंबाई जो तय की जाती है वो विस्थापन कहलाती है, वो बिल्कुल बात गलत होती है। विस्थापन क्या होता है कि पहले पॉइंट से और आखिरी पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होती है, उसको हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि वो कहीं से घूम कर आए। मान लीजिए ये घूमी, घूमते घूमते फिर से यहीं पर आ गई, तो इसका जो पहला पॉइंट था, एंडिंग पॉइंट था, इसका विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, नहीं तो अगर तय दूरी अगर बात करता है, तो तय दूरी में आपका ये हमारा गति हो जाती है, कितनी गति दूरी, विस्थापन नहीं उसमें हुआ, आपकी ये दूरी हो जाती है, कितनी दूरी उसने तय की। तो टोटल तैयारी यानी कि पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में कितना उसने दूरी की तय की, उसको हमारी दूरी के अंतर्गत आ जाएगी। लेकिन विस्थापन जो होता है, विस्थापन में पहले पॉइंट और आखिरी पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है वो हमारा विस्थापन कहलाती है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि इसने पूछा है कि विस्थापन किसी वस्तु द्वारा तय रास्ते की जो लंबाई होती है उसको हम विस्थापन कहते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। घड़ी की पेंडुलम की गति सरल रेखी होती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपने सरल रेखी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा कर्व टाइप में इस प्रकार से घूमती रहती है, आगे पीछे दोलन करती रहती है, तो ये सरल रेखा में नहीं होती है। जैसे आप झूला झूलते हैं तो देखते हैं एक बार ऊपर जाता है झूला जो होता है, एक बार नीचे जाता है, तो वहाँ पे कहाँ सरल रेखी गति होती है। उसी एक ही बच्चे की जगह पे एक ही इस तरह की डोरी से बंध करके आगे पीछे घूम रही है। अगला है, गतिशील वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो भी कोई गतिशील वस्तु होती है वो समय के साथ अपनी जो स्थिति है वो हमेशा बदलती रहती है। मान लीजिए आज यहाँ पे है तो अगले गतिशील है, तो आज इस पॉइंट पे है, अगले समय वहाँ पे अगले पॉइंट पे होगी, तो अपनी स्थिति हमेशा क्या होगा कि बदलती रहती है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, किसी वस्तु के विराम और गतिशील अवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई वस्तु है वो विराम कब होती है, किस अवस्था में, और कब वो गतिशील रहती है, इनमें अंतर बताना है। उत्तर में लिखेंगे, यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वस्तु विराम अवस्था में रहती है। यानी समय के साथ आपको ध्यान रखना, अगर समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो, यानी कि वस्तु आज यहाँ पे है, कल अगर समय के साथ कल भी वहीं पे दिखाई दे, तो उसने कोई गति नहीं किया, वो अर्थात वह विराम अवस्था में ही रहेगी। और दूसरा वो कह रहा है कि यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। अगर समय के साथ वस्तु के स्थिति में, यानी कि अगर कुछ समय बाद वो वस्तु कहीं और चली गई, तो हम कह सकते हैं वस्तु क्या है, गतिशील अवस्था में है। प्रश्न नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि कोई कार चित्रानुसार पॉइंट ए से पॉइंट बी तथा पॉइंट सी होते हुए पॉइंट डी पर 2 घंटे में पहुंचती है। कार द्वारा चली गई दूरी, विस्थापन, चाल तथा वेग ज्ञात कीजिए। इसमें क्या क्या ज्ञात करना है, दूरी आपको ज्ञात करना है, दूसरा विस्थापन ज्ञात करना है, चाल क्या है और वेग क्या है। ये सब चीज़ें इसमें एक ही प्रश्न में पूछ ली गई, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपनी कॉपी में ज़रूर लगाइएगा। तो पहले हम समझ लेते हैं प्रश्न उसने क्या कह रहा है। प्रश्न उसने कोई ये चित्र दे रखा है, यहाँ पे चित्र आपको देखने को मिल रहा होगा, ये चित्र है। ठीक है, इस चित्र को ध्यान से देखिएगा। उसने बोला है पहला पॉइंट में, अगर पॉइंट की हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, तो उसने क्या रखा है यहाँ पे कि कोई चित्र है बिंदु ए से, बिंदु ए कहाँ हमारा है, यहाँ ए है, ये हमारा ए है, ए से वो चलना स्टार्ट करता है, बिंदु बी पर पहुँचता है। ए से उसने चला और बिंदु बीच पे पहुँचा, तो कितने सेंटीमीटर तय उसने दूरी तय की, 2 सेंटीमीटर। बी से फिर सी पे पहुँचा, उसने 4 सेंटीमीटर की दूरी तय की। फिर सी से उसने डी पे पहुँचा और डी से उसने यानी कि 5 सेंटीमीटर की दूरी तय की। और उसके बाद आपको डी से भी आगे जाना है, डी पर 2 घंटे में पहुँचती है, तो डी से आगे नहीं जाना था, फिलहाल यहीं तक डी पे ही पहुंचना था। डी से आपसे पूछा था कितनी दूरी उसने तय की है, लेकिन उसने यहाँ पे चित्र में ये भी दूरी दे रखी है, अभी वो ए से कितनी दूरी पे है इसने वो भी बता दिया। यहाँ से ए और डी के बीच की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, इस फिगर में ऑलरेडी दे रखा है। तो हमको पता है कि जैसे कि विस्थापन होता क्या है। विस्थापन सबसे पहले उसने पूछा था, विस्थापन की बात करते हैं, नहीं सॉरी दूरी पूछा था, सबसे पहले दूरी की बात करते हैं। तो दूरी जहाँ पे होती है, जिस पॉइंट से स्टार्ट होती है, उस पॉइंट पे पहुँचने में जितना भी दूरी लगती है, सभी दूरी को वहाँ पे जोड़ लिया जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दूरी के लिए 2 + 4 + 5 बराबर आपका 5 4 9 2 2 11, ये टोटल 11 हो गया। यहाँ पे 16 लिखा है, 16 नहीं होगा क्योंकि उसने दूरी पूछी है, वो ए पॉइंट पे नहीं आया, सिर्फ डी पॉइंट पे रहा है। तो डी पॉइंट पे पहुँचने के लिए कितना हम निकालेंगे, ये 2 ये 4 ये 5, क्योंकि डी पॉइंट से अगर उसने ए पे पहुँचता तो ये पूरा 16 हो जाता है, लेकिन इसको 16 ना लिखिएगा, आपको इसको सिर्फ इतना ही लिखना है क्योंकि ये 5 वाला नहीं इसमें काउंट होगा। 5 4 9 9 2 11, ये 11 सेंटीमीटर की दूरी वो तय करता है, ठीक है, क्योंकि वो डी से आगे नहीं पहुँचा, उसने खुद क्वेश्चन में बोल दिया कि डी पर वो रुक जाता है। क्योंकि अगर वो डी पे अगर ए पे आ जाएगा तो फिर यह विस्थापन वाला आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। विस्थापन यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि फिर उसी पॉइंट पे कहने का तात्पर्य विस्थापन होता है कि एक पॉइंट से चलता है, उसी पॉइंट पे पुनः आ जाता है, तो उसका विस्थापन हमेशा 0 होगा, क्योंकि उसमें बोला जाता है कि जो शुरुआत जहाँ पे करता है और अंत वाली जो पॉइंट होता है दोनों के बीच की दूरी ही विस्थापन कहलाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको इसको 16 ना लिख के 11 लिखिएगा, ठीक है, और इसको 5 को काट दीजिएगा, सिर्फ एक 5 लीजिएगा। सेकंड है विस्थापन ए से डी के बीच की दूरी, जो अगर ए से ये हमारी दूरी, तो हम सबसे कम यानी कि पहले पॉइंट से और एंड पॉइंट में कितनी दूरी है वो हम ज्ञात कर लेते हैं, वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ से प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो इसका जो विस्थापन हो जाएगा कितने हो जाएगा, वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें चाल का फार्मूला पता होना चाहिए। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। हमको समय दे रखा है 2 मीटर का, 16 टोटल हमारी यहाँ पे 16 मीटर यहाँ पे दे रखा है, इसने 16 मीटर ले लिया है, ठीक है, और इसने 2 घंटे में बात किया था, 2 घंटे में पहुँच रही है, तो 2 घंटे में हम इसको चेंज कर लेंगे। ये चीज़ गलत लिखा है, ठीक है, यहाँ पे पहले सही कर लीजिएगा। चाल उसने पूछ रखा है, तो चाल बराबर में होता है, फार्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना उसने तय किया, दूरी उसने सिर्फ टोटल 11 मीटर की तय किया। ये क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत है, फिलहाल यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। 16 के हिसाब से हम लेकर चल रहे हैं, 16 के हिसाब से अगर हम लेकर चलते हैं तो 16 बटे कितना आ जाएगा 2, एक घंटे में है, तो उसको अगर हमें सेकंड में लाना है तो 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसको काट देंगे, अब काटने के बाद जो आएगा हमारा वो आएगा मीटर प्रति सेकंड में आंसर आएगा, दशमलव में आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। और सेकंड आपका होता है वेग बराबर होता है कितनी, जो विस्थापन बटे समय होता है, ये हमारा वेग कहलाता है। तो विस्थापन कितना था, विस्थापन 5 था, समय 2 घंटे का ले रहा है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 ये आपका वेग आ जाएगा। लेकिन इसमें कुछ किसी से मतलब नहीं है कौन सा मात्रा कहाँ जा रहा है, तो सिर्फ एक तरीका बता दिएगा इस प्रश्न का, आप इसको सही से कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि कोई कार 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे तथा मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो ये कोई कार है, यानी कि 360 किलोमीटर की दूरी जो है, किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करती है, 6 घंटे में, 6 आवर्स में उसने तय किया। तो आपसे पूछ रहा है कि उसकी औसत चाल जो है किलोमीटर तथा मीटर सेकंड में ज्ञात करना है। तो किलोमीटर में अगर हम सबसे पहले जो हमको दे रखा है दूरी 360 किलोमीटर है, समय 6 घंटा है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी हो गई 360, समय कितना हो गया 6, इसको काट दिया कितना गया 36 आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आपकी चाल आ गई किलोमीटर प्रति घंटा में पहली, चूँकि मुझे पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 360 किलोमीटर किसके बराबर रहेगा, 360 गुणे 1000 कर देंगे, तो यानी कि आपका 1 घंटा बराबर कितना हो गया 3600 सेकेंड। अब 6 घंटा कितना हो जाएगा, तो 6 गुणे 3600, तो चाल बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 गुणे 1000 बटे 6 गुणे 3600, तो टोटल काट पिट के कितना आएगा 16.66 मीटर प्रति सेकंड। या डायरेक्ट आप कर सकते थे यहाँ पे 360 को अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता है तो 5 बटे 18 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, और ये 6 घंटा था, इसको जब काटेंगे कितना आ जाएगा, जो काटने के बाद जो आएगा वो हमारा कितना टोटल आएगा 16.66 मीटर। जब भी हम
डायरेक्ट अगर करना चाहते हैं डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर किलोमीटर में दे रखा है और किलोमीटर प्रति घंटे में अगर दे रखा है और मीटर प्रति सेकंड में लाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जो हमको दे रखा है 360/6 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो काटेंगे इतना आ जाएगा, काटने पीटने के बाद आ जाएगा हमारा 16.66 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा दूरी आ जाएगी। ठीक है, दूरी बराबर चाल बराबर आ जाएगा, दूरी नहीं आएगी, चाल आएगा। चाल बराबर 16.66 मीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न नंबर 7 है, इसमें पूछ रखा है कि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने वाली वस्तु 5 सेकंड में कितना विस्थापित हो जाएगी। कोई वस्तु है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने वाली है और 5 सेकंड में कितना विस्थापित हो जाती है, तो आपसे पूछ रहा है। तो हमको पता है वेग कितना है, वेग 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, समय 5 सेकंड दे रखा है। तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। यह फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापित दूरी बटे समय, जो कि हमको विस्थापित दूरी ही ज्ञात करनी है। हमको वेग पता है और समय पता है, तो इसको हम क्या करेंगे, समय को इधर भेज देंगे तो वेग गुणे समय हो जाएगा। तो विस्थापित दूरी कितना हमको पता चल जाएगी। तो 10 हमको मीटर प्रति सेकंड में दे रखा था, 5 सेकंड दे रखा था, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा। टोटल वो 10 मीटर प्रति सेकंड से अगर 5 सेकंड के लिए वो चलती है तो 50 मीटर वो विस्थापित हो जाएगी। ठीक है, अगर ये फार्मूला को पता है वेग बराबर विस्थापित दूरी बटे समय, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे। प्रश्न नंबर 8 है, 8 में पूछा रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली वस्तु 120 मीटर का रास्ता कितने समय में तय करेगी। तो हमको पूछ रखा है कि वो दूरी कितना है कि इतने समय में तय करेगी। तो सबसे पहले एक फार्मूला को पता होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर हमें समय ज्ञात करना है तो समय इधर भेज देंगे, चाल को नीचे भेज देंगे, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। ये हमारा फार्मूला बन गया समय का, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल हो जाएगा। यानी समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी कितना है, क्योंकि इसमें बोला कि इतना 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, यानी कि स्पीड हमको दे रखी है और वस्तु की चलने वाली वस्तु 120 मीटर का रास्ता तय करती है, यानी कि यहाँ पे दूरी दे रखी है। तो हमें फार्मूला पता चलेगा समय बराबर रास्ते का जो दूरी है, दूरी बटे चाल है। इसको हम रख देंगे, वैल्यू रखेंगे दूरी कितनी है 120 मीटर, तो 120 मीटर रख दिया और हमारा चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से मीटर को मीटर से काट दिया और आपका 20 से जब काटेंगे तो 5 छक्का 120, 6 बार में कट जाएगा तो ये जाएगा 6 सेकंड, आपका आंसर बचेगा। वैसे भी जो समय का जो मात्रक होता है कितना होता है, वो सेकंड में होता है। तो सेकंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अगर आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 6 सेकंड में उतनी दूरी तय कर ले जाएगी। प्रश्न नंबर 9 में दी गई साड़ी से समय दूरी ग्राफ खींचिए। यहाँ पे एक साड़ी दे रखी है, यहाँ पे दूरी मीटर में दे रखा है 0, 3, 6, 9, 12, 15 और 18। समय है पहले 0 से स्टार्ट होता है, फिर 2 सेकंड लगता है, फिर 4 सेकंड लगता है, 6 सेकंड लगता है। इतनी दूरी तय करने में 8 सेकंड लग रहा है, 15 मीटर की दूरी तय करने में 10 मिनट लग रहा है और 18 मिनट की दूरी तय करने में 12 मिनट लग रहा है। तो इस प्रकार से इसको देखते हुए ग्राफ का निर्माण करना है। तो आइए बनाते हैं, कैसे बनेगा ये ग्राफ। शुरुआत कहाँ से होती है, पहले 0 से होती है, तो यानी कि इधर हम दूरी लिखेंगे, दूरी हमारे 1 से लेकर के इतने हैं 15 तक है, और इधर हमारा समय है, इधर समय बढ़ेगा तो हमारी दूरी बढ़ेगी। तो शुरुआत में 0 पे था तो हमारा 0 से स्टार्ट होगा। अब क्या होगा कि दूरी कितना चले, दूरी कितना चला, हमारा 3 पे चला, तो 3 यहाँ पे हम लिख देंगे 3 पॉइंट पे। और उसके बाद समय कितना चला, 2 सेकंड चला था। 30 वाली पॉइंट को दोनों को मिला देंगे। फिर अगला पॉइंट क्या बोला था, अगला पॉइंट से बोला था कि 4 सेकंड का समय लगता है, वो कितनी दूरी तय करता है, 6 मीटर की दूरी तय करता है। तो जो 6 वाला पॉइंट होगा उसको यहाँ से खींचेंगे, यहाँ तक ले जाएंगे और 4 वालों को इसमें मिलाएंगे, जहाँ पे जो पॉइंट काटेगी वहीं पर उसको मिला देंगे। फिर उसके बाद आपको अगला है 6 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, 9 मीटर की। तो 9 मीटर तय की, दोनों को आपस में मिला देंगे, इस पॉइंट पे काटेगी। फिर उसके बाद आपका 8 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, तो 8 सेकंड में 12 सेंटीमीटर की दूरी तय, 12 मीटर की दूरी तय कर रहा है। दोनों को आपस में मिलाएंगे तो इस पॉइंट पे काटती है। फिर 10 सेकंड में कितना दूरी तय करता है, तो 10 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करता है। इस प्रकार से इसको मिला देंगे। और लास्ट वाला आपका है
12 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, तो 12 वाला आपको ध्यान रखना है, 12 वाला मिला देंगे 18 से, इस प्रकार से यहाँ पे काटेगी। तो यही जो हमारा आपको ग्राफ बनेगा, इस प्रकार से कोई ग्राफ को बना लीजिएगा। इस प्रकार से आपको दूरी का इधर लिखेंगे और आपको समय को इधर लिखना है। प्रश्न नंबर 10 है। 10 में पूछा जा रहा है कि यदि 5 मील, जो 5 मील है 8 किलोमीटर, तो 5 मील बराबर कितना है, 8 किलोमीटर, तो निम्नलिखित को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कीजिए। आपको दे रखा है जो 5 मील है, 5 मील किसके बराबर है, 8 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि पहला वाला दूसरा वाला 1 घंटा को और 1 मील को, 1 मील प्रति घंटे को किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो उत्तर में देखते हैं, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है 5 मील बराबर 1 किलोमीटर, तो 1 मील में कितना हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मील को पता चल जाएगा ये कितने किलोमीटर होता है। ठीक है, तो इसको हम 8/5 ही रहने देंगे, काटेंगे नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं जो पहला है 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। 1 घंटे में कितने सेकंड होता है, 3600 सेकंड। यानी कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, तो 0.277 मीटर प्रति सेकंड काटने के बाद। फिर हम देखते हैं कि ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में आ गया। 1 किलोमीटर को हमने चेंज कर दिया मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि हमको पता था 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। सबको काटने के बाद हमारा जो आंसर आया 0.277 मीटर प्रति सेकंड, ये हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना था, हमने यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिया। अगला है 1 मील प्रति घंटा बराबर कितना होता है, तो 1 मील में होता है कि 8 किलोमीटर, उसने दे रखा है 1 मील में 8 किलोमीटर। और घंटे में अगर बात करते हैं तो घंटे में 1 मील प्रति घंटा की बात करें तो 8/5, ये घंटे में 1 मील प्रति घंटा है। अब इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन दे रखा था वहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, तो हमको पता है कि ये जो 8 था 1 किलोमीटर में था, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये मीटर में चेंज हो गया। नीचे वाला घंटे में था, तो घंटे को हम सेकंड में चेंज करें तो 3600 हो जाएगा। जब इन दोनों को काटेंगे और 8/5 को काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4/9। फिर इनको भी काटेंगे तो कितना आएगा, 0.4444। ये ऊपर लिखा है 4 के ऊपर 12, यानी कि ये रिपीट हो रहा है। जो 4 है ये 4 4 4 4 4 4 रिपीट ही होते जाएगा। यहाँ पे 0.4444 रिपीट हो जा रहा है। तो इसका ये मीटर प्रति सेकंड में इस प्रकार से चेंज होगा। ऊपर अगर बार लगता है तो उस चीज़ को, उस संख्या को दर्शाता है कि वो रिपीट हो रहा है बार बार। अब यहाँ पे पूछा रखा है कि दिए गए समय दूरी ग्राफ में ज्ञात कीजिए। दूरी ग्राफ में ज्ञात, दिए गए समय को दूरी और ग्राफ में ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आप देख लेंगे दूरी क्या है, समय क्या है, यहाँ पे आपके सामने लिखा है। अगर वो यहाँ पे पहले पॉइंट पे 0 पे था, दूरी भी नहीं थी, कोई ना चला था ना समय कोई था। जब वो 3 सेकंड की दूरी तय करता है तो कितनी दूरी, 3 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, 8 मीटर की दूरी तय कर रहा है। फिर 5 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, तो 5 सेकंड में भी 8 मीटर की दूरी ही तय कर रहा है। फिर 7 सेकंड में उसकी दूरी बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है, वो 14 मीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है कि 3 सेकंड बाद वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी, पहला पॉइंट था। दूसरा है क्वेश्चन पूछा रखा था कि कब से कब तक वस्तु विरामावस्था में रहती है, सेकंड है। और थर्ड में है 7 सेकंड में वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी कितनी है। तो पहले का आंसर है कि 7 सेकंड दूरी कितना है, 8 मीटर, ग्राफ की सहायता से निकाल ली है। 7 सेकंड में कितनी दूरी तय की, 8 मीटर की दूरी तय की। पी से क्यू तक वो क्या रहती है कि पी से क्यू के बीच में जो रहती है वो यहाँ पे अब दिखा रहे थे, पी और क्यू के बीच में उसका परिवर्तन नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहती है वो। ठीक है, यानी कब से कब तक वस्तु विरामावस्था रहती है, पी और से क्यू तक के बीच में वो विरामावस्था में रहती है, कोई गति उसकी नहीं होती है। और समय 7 सेकंड में दूरी 14 मीटर की ग्राफ की सहायता से। यहाँ पे पहले में सही कर लीजिएगा, 3 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, 8 मीटर की दूरी तय कर रहा है, 7 नहीं है। और दूसरे वाले में 7 सेकंड में दूरी जो तय की है वो 14 मीटर की दूरी उसने ग्राफ की सहायता से निकाल के आराम से बता दी है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।